हेलो, वेलकम फ्रॉम इंडेक्स ट्रेडर बाय केके। तो ये वीकली वीडियो है और देखते हैं कि पिछले वीक निफ्टी बैंक निफ्टी ने क्या किया है और अगले वीक क्या कर सकता है। तो सबसे पहले लास्ट वीक जो हमने कहा था, एक कल वीडियो डाला था शॉर्ट, क्या बैंक निफ्टी 40,700 तक जाएगा। तो आज एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने 40,700 का रेजिस्टेंस क्रॉस भी किया और 41,000 के ऊपर भी एक बार जाके फिर नीचे थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया है और फिर वो नीचे आया है। तो ये वीडियो कल जैसे डाला था आज वैसे ही मार्केट ने परफॉर्म किया है। फिर हमने एक और वीडियो डाला था, अब की बार बैंक निफ्टी 41,000 के पार, 41,000 के पार। तो आज 41,020 पे जाके बैंक निफ्टी ने हाई बनाया है। तो ये भी वीडियो जो 3 दिन पहले डाला था, आज बैंक निफ्टी ने वैसे ही परफॉर्म किया है। फिर 2 दिन पहले एक वीडियो हमने रिलीज किया था कि बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 40,800। आज एग्जैक्टली उसके नीचे ही बैंक निफ्टी का क्लोज आया है, यानी ये रेजिस्टेंस पे ही सेलिंग आया है और उसके नीचे क्लोज हुआ है। तो हमें आगे देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी कैसा प्राइस एक्शन बनाता है, ये ब्रेकआउट देता है या यही से नीचे घूमता है और नीचे के लेवल्स पे जाता है, वो हम देखेंगे और उसका डे बाय डे हर दिन हम वीडियो आपके लिए रिलीज करेंगे ही। तो चलो, ये रहा पिछले हफ्ते जो हमने कहा था बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या हो सकता है। फिर एक इंपॉर्टेंट वीडियो हमने पिछले हफ्ते जो रिलीज किया था कि निफ्टी इज रेडी फॉर बिग मूव नेक्स्ट वीक। तो नियर अबाउट 500 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी में हुआ है इस वीडियो के बाद। जो हमने प्रिडिक्ट किया था कि एक निफ्टी खुद को एक बड़ी मूव के लिए तैयार कर रहा है और वैसे ही निफ्टी ने परफॉर्म किया है। सेम वीडियो हमने 9 दिन पहले एक इंस्टाग्राम पे एक रील डाला था कि बिग मूव के लिए निफ्टी तैयार हो रहा है। उस दिन निफ्टी ने एक बड़ी रेड कैंडल बनाई थी, उसके बाद नियर अबाउट 700 पॉइंट्स की रैली निफ्टी में आई है। तो ये सारे वीडियो हम टाइम टू टाइम निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो भी अपडेट आता है, हमें जो भी लगता है कि यहाँ से एक इम्पोर्टेंट मूव के लिए निफ्टी तैयार हो रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आ रहे हैं, उस हिसाब से आप इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग कर सकते हो या वीकली हिसाब से आप निफ्टी में पोजीशन बना सकते हो। वो सारे वीडियो हमने यहीं पे डाले हैं और एग्जैक्टली वैसे ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में साबित हुआ है। तो चलो दोस्तों, देखते हैं इस हफ्ते बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। उससे पहले एक बार हम डाउ का चार्ट देख लेते हैं कि अमेरिकन मार्केट्स में क्या चल रहा है। पिछले 3 दिनों से अमेरिकन मार्केट में एक लेवल पे कंसोलिडेशन हो रहा है और तीनों की तीनों एक रेड कैंडल्स बन रही है जो एक रेजिस्टेंस लेवल से नीचे क्लोज हो रही है। पर एक अच्छी बात यह है कि जो ये डाउ ने डबल बॉटम बनाया है, ये इसके ऊपर ही क्लोज हुई है। तो आगे क्या डाउ इस लेवल के 30,300 के लेवल के नीचे जाता है या ऊपर जाता है, उस पे ही डिपेंड रहेगा कि डाउ की अगली चाल कैसे बनेगी। तो हमको ये डाउ को वॉच करना पड़ेगा कि डाउ में अमेरिकन मार्केट में एग्जैक्टली आगे क्या हो रहा है और कैसी मूव आ सकती है। तो शायद एक बार ये डाउ 29,500 से 29,700 तक आ सकता है और फिर आगे की चाल पकड़ सकता है। पर हम देखेंगे, टाइम टू टाइम आपको अपडेट भी कर देंगे। तो फिलहाल के लिए डाउ एक कंसोलिडेशन और बेरिश जोन में लग रहा है। अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि वो ऊपर की चाल पकड़ेगा या फिर से नीचे जाएगा। पर जिस तरह से अभी यहाँ पे प्राइस एक्शन हो रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में एक डाउन में एक बेस बनाने की कोशिश हो रही है। देखते ही ये बेस फॉर्मेशन होता है या नहीं, आगे डाउ की चाल कैसी रहेगी उस हिसाब से। तो ये रहा डाउ के लिए। आज फिलहाल अगर हम देख रहे हैं, आज फ्राइडे है, तो यूएस मार्केट जो डाउ फ्यूचर दिखा रहा है वो 100 पॉइंट नीचे है। तो देखते हैं मार्केट ओपन होने के बाद उसकी चाल कैसे रहेगी। तो ये रहा डाउ का व्यू। निफ्टी में देख लेते हैं कि क्या होगा। ये जो हमारी रेड कलर की ट्रेंड लाइन चल रही है, इस ट्रेंड लाइन को हम बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं।
और ये ट्रेंड लाइन पहला जो निफ्टी ने हाई बनाया था 18,600 का, फिर बनाया था 18,300, फिर 18,100। बीच में ये बीच में इसने इसके ऊपर ब्रेकआउट देके फिर से नीचे ये चार्ट गया था। तो उस बार 18,100 और 18,150 के आसपास के जोन में एक रेजिस्टेंस था, वहीं से मार्केट घूम के अभी नीचे आया है। तो एग्जैक्टली आज का क्लोज इसी लेवल पे है। तो ये डिसाइड करना मुश्किल है कि आगे निफ्टी में क्या हो सकता है। तो हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, फर्दर प्राइस एक्शन क्या आती है उस हिसाब से ही हम पोजीशन बना सकते हैं। और हमारा जो निफ्टी का लॉन्ग था, जो हमने निफ्टी में बाय किया था 17,130 पे, उसका पार्ट प्रॉफिट हमने 17,300 के नजदीक निकाला था। और अभी आज हमने वो पूरा एग्जिट कर दिया है निफ्टी के लॉन्ग से। यहां से निफ्टी में क्या चाल बनेगी वो हम देखेंगे, उसके बाद ही निफ्टी में लॉन्ग करना है कि शॉर्ट करना है ये देखेंगे। एक बार वीकली चार्ट लेते हैं निफ्टी का। तो वीकली चार्ट पे एग्जैक्टली उसी रेजिस्टेंस पे जाके निफ्टी रुका है। और जो हम पिछले कई दिनों से बोल रहे हैं कि निफ्टी एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, फिलहाल अभी वो पैटर्न कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ये रहा कप विथ हैंडल का पैटर्न। तो ये ऑब्लिक ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी जब तक ब्रेकआउट नहीं देता तो इस पैटर्न का ब्रेकआउट भी माना नहीं जाएगा। तो ये आज का जो इस वीक का जो कैंडल बना है 17,650, इसके ऊपर निफ्टी का अगला वीक का क्लोज चाहिए हमें। और फाइनली 18,000 के ऊपर एक क्लोज चाहिए। तो एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये कप विथ हैंडल का ब्रेकआउट हो रहा है और निफ्टी आगे के टारगेट के लिए जा सकता है। तो उसके टारगेट बहुत बड़े आ रहे हैं, पर हम वो बाद में देखेंगे। तो ये वीकली चार्ट पे निफ्टी एक रेजिस्टेंस जोन पे जाके क्लोज हुआ है। तो फर्दर प्राइस एक्शन हमें देखना पड़ेगा। लोअर टाइम फ्रेम पे एक 3 आवरली चार्ट में ये जो निफ्टी ने यहाँ पे ये डबल बॉटम बनाया है, ये वाला, तो इसका ब्रेकआउट देके निफ्टी ऊपर जा चुका है। एक बार उसने रिटेस्ट किया और फिर ऊपर की चाल पकड़ी है। तो अभी कल का दिन इंपॉर्टेंट है, मंडे का दिन, यानी कि निफ्टी क्या करेगा उस हिसाब से फर्दर कोर्स डिसाइड होगा निफ्टी का। तो फिलहाल निफ्टी बुलिश ही लग रहा है, पर अमेरिकन मार्केट में क्या होगा उस हिसाब से हमारे इंडियन मार्केट में क्या इंपैक्ट आएगा उसको स्टडी करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए आपको निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। हमारी तरफ से निफ्टी में कोई भी स्टैंडिंग ट्रेड नहीं है। हमने सारी पोजीशंस क्लोज कर ली है निफ्टी की। अगले हफ्ते दिवाली है, वैसे भी दिवाली की छुट्टियां है। तो दोस्तों दिवाली में एंजॉय करो मार्केट को देखने के वजह। और वीक छोटा है, मंडे को एक मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए 1 घंटे के लिए मार्केट खुला रहेगा। फिर ट्यूसडे को मार्केट ओपन है, वेंसडे को अगेन छुट्टी है, फिर फ्राइडे थर्सडे को मार्केट की मंथली एक्सपायरी है। तो वोलेटिलिटी रहेगी, छुट्टियां भी ज़्यादा है। तो कोर्स डिसाइड करना निफ्टी में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इसलिए निफ्टी में अगर आप कम क्वांटिटी में ट्रेड करोगे तो वो ज़्यादा रहेगा, और एक हफ्ते के लिए थोड़ा सा साइडलाइन हो जाओ तो वो और ज़्यादा रहेगा। तो फिलहाल मार्केट से आप थोड़ा दूर रहो ये 2-3 दिन के लिए, फिर हम निफ्टी के डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी के लिए डेली चार्ट और वीकली चार्ट और लोअर टाइम फ्रेम का व्यू। एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना रहा है। ये रहा बैंक निफ्टी का एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, ये वाला ब्लू लाइन। आज एग्जैक्टली 41,000 के यहां से ही बैंक निफ्टी घुमा है। और ये
एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस है 41,800 का। तो ये जोन से ही बैंक निफ्टी में आज सेलिंग आई है और वीकली क्लोज उसके नीचे हुआ है। तो हमें देखना है आगे कि 41,000 और 41,800 के ऊपर बैंक निफ्टी अगले हफ्ते ब्रेकआउट देता है और यहां से वो नीचे आता है या नहीं। और नीचे से ये जो ऑब्लिक ट्रेंड लाइन चल रही है जिसपे यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था पिछले महीने और वहीं से बैंक निफ्टी 3700 और 3700 500 वहीं से बैंक निफ्टी ऊपर घुमा है और कम से कम अब तक 41,000 यानी एक 2500 पॉइंट्स की रैली दी है बैंक निफ्टी में। तो इसके बाद ये फिर से नीचे आके ये ऑब्लिक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है या ऊपर जाता है, ये देखना है। तो बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा बुलिश लग रहा है और वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी भी सेम पैटर्न बना रहा है, दैट इज कर्व विथ हैंडल। अगेन ये पैटर्न अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है, पर हमें देखना है कि आगे चल के ये कैसे परफॉर्म कर सकता है। अगर ये पैटर्न का ब्रेकआउट दिया तो ऊपर और 10,000 पॉइंट यानी 50,000 के पार भी बैंक निफ्टी जा सकता है। तो दोस्तों हमें वॉच करते रहना है, बैंक निफ्टी पे निगाहें बना के रखना है। अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है वीकली चार्ट पे तो हमें लॉन्ग पोजीशन में रहना है। ऊपर के टारगेट बैंक निफ्टी में आ सकते हैं, बैंक निफ्टी 50,000 तक भी जा सकता है। तो ये रहा वीकली चार्ट। डेली के चार्ट पे देख लेते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट जोन था। बैंक निफ्टी जब नीचे गिरा इसी जोन पे ऑब्लिक ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे आके उसने बाइंग कैंडल बनाई और यहाँ से ये ऊपर चला गया। तो अगेन आज का जो क्लोज है डेली चार्ट पे उसको ये रेजिस्टेंस जोन के नीचे हुआ है। तो देखना है हमें कि ये ब्रेकआउट कैसे देगा और ऊपर कैसे जा सकता है। एक बार शायद ये नीचे आ सकता है रिटेस्ट के लिए 39,000 के आसपास या 39,700 के आसपास और फिर ऊपर जाएगा, नहीं तो यहां से वो डायरेक्टली ऊपर की चाल पकड़ेगा। तो दोनों में से क्या होता हुआ जो दिखे उस हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। तो इंपॉर्टेंट लेवल 41,000 अबोव हमें बैंक निफ्टी में बाइंग में ही रहना है और 40,400 के नीचे एक छोटी सेल हम ले सकते हैं बैंक निफ्टी में एक छोटे से टारगेट के लिए, वो आता है 39,600 के आसपास। और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कोर्स कैसे रहेगा नीचे। फिलहाल तो बैंक निफ्टी बहुत ही बुलिश लग रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये रहा व्यू बैंक निफ्टी के लिए, निफ्टी के लिए और डाउ जोन्स का भी व्यू है। तो अगले हफ्ते दिवाली है, तो दोस्तों सबको हैप्पी दिवाली फ्रॉम इंडेक्स ट्रेडर बाय केके। अगले हफ्ते दिवाली एंजॉय करो, ट्रेडिंग क्वांटिटी कम रखो, सेफली ट्रेड करो और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ दिवाली एंजॉय करो। इस हफ्ते का जो वीडियो का टाइटल है कि मैं साला झुकेगा नहीं। तो दोस्तों जो अपना निफ्टी है और इंडियन इंडाइसेस है निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये पूरे वर्ल्ड में एक अलग चाल दिखा रहा है और आउट परफॉर्म कर रहे हैं बाकी सभी मार्केट्स को। तो ये सेम अल्लू अर्जुन के मूवी के जैसे हो रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी हमारा पुष्पा है और उसने ठान लिया है कि साला में झुकेगा नहीं। तो उस हिसाब से ही वो अपनी ऊपर की चाल पकड़े हुए है और हमें जो मार्केट बता रहा है उसी हिसाब से काम करना है। तो हम भी मार्केट के साथ ही रहेंगे ऊपर की चाल में ही। जब तक मार्केट ऊपर की चाल बना रहा है तो हम बाइंग में रहेंगे, जिस दिन रिवर्सल आएगा देखेंगे उस दिन हम सेल में भी आ जाएंगे। तो फिलहाल ये बहुत ही स्ट्रांग है और झुकने का नाम नहीं ले रहा है। सो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको हमारा व्यू एनालिसिस पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो हैप्पी ट्रेडिंग फ्रॉम इंडेक्स ट्रेडर बाय केके।